ईमानदारी का इनाम। एक गांव में शामू नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत ही छोटा था, जिसके कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बड़ी मुश्किल से ही हो पाती थी। काम के बाद खाली समय शामू को बिताना भारी पड़ता था, इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर ली जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसों की कमी भी दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। शामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से शामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करके और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाया करता था। एक दिन दोपहर को जब शामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उस वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा सा मटका था, जिसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बंधा हुआ था। शामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसमें तो सोने के आभूषण थे। शामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह उन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसों की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। वहीं दूसरे ही पल सोचता कि यह जमीन तो सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर गया और उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उनके सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये आभूषण तो मेरी दादी के हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोज रहा था, मुझे नहीं पता था ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। शामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर भी सेठ जी ने कहा, शामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा हुआ, तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर शामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़ जाता तो अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम कभी नहीं मिल पाता। सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से बड़ा कोई उपहार नहीं है। इसी तरह की रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।